हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉसेल लुईस डॉट सिस्टम जो है कॉसेल लुईस डॉट सिस्टम्स अदरवाइज कॉसेल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमने सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी थियरीज पूरी हमने देखी। अब हर एक जो होता है एटम, अदरवाइज हर एक जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर किस तरह से कॉसेल अदरवाइज लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो हमने आपको बताया। अब थोड़े टिपिकल जो है मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ये डॉट सिस्टम अदरवाइज डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो कैसे डॉट स्ट्रक्चर उसका बनेगा उसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहले हमें पता है कि जो कार्बन है, कार्बन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी टोटल हमारे पास हुए 10 इलेक्ट्रॉन। यानी ये 10 इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब हमारे पास दो एटम है, एक एटम है हमारे पास कार्बन, दूसरा एटम है हमारे पास ऑक्सीजन। समझो, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है लाइक दिस, समझो कि भी ऐसे उसकी 4 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है। यानी कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। ऐसा हम भी सोच रहे हैं पहले। समझो कि भाई ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग उसके साथ हो तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के यहाँ, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। हमें बताया गया कि भाई लुईस के हिसाब से, लुईस अप्रोच के हिसाब से हर एक एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यानी ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, रॉन्ग है। तो सही वाला कैसे बनाएंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। हमें पता है कि भाई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ उसके पास रहे 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, शेयरिंग में देगा और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेंगे। तो ये ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये कार्बन का ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनेगा ट्रिपल बॉन्ड और ये होगा उसका स्ट्रक्चर। और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास लॉन पेयर में रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर में रहेंगे। लॉन पेयर किसको बोलते हैं और बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते, शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते उनको बोला जाता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं हम उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते यानी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते उसको बोला जाता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के हमने डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह से एक और भी हम ले सकते हैं,
हमारे पास एक दूसरा ऐसा भी एक आयन है NO2 माइनस आयन, नाइट्राइट आयन NO2 माइनस। अब NO2 माइनस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, पहले ये कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में होते हैं, प्लस ऑक्सीजन जो है उसके दो एटम, और हर एक एटम के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 × 6, और माइनस चार्ज यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया हुआ है, तो उस हिसाब से +1, यानी टोटल हुए हमारे पास 5 + 2 = 6 12 यानी 17 + 1, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल हुए। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर में बाउंड करना है, यानी डॉट स्ट्रक्चर में लेना है। अब किस तरह से लेंगे ये ध्यान रखिए। सपोज नाइट्रोजन है, और उसके आसपास हमारे पास 2 ऑक्सीजन। अब समझो कोई नाइट्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन सपोज भी 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करता है। अब बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ है, अब हर एक ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। सपोज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ध्यान, यहाँ किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये डॉट स्ट्रक्चर कैसा है? रॉन्ग है। अब सही वाला डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हमें समझो हमारी सोच बढ़ानी है कि हर एक जगह सिंगल बॉन्ड ही बनता है ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं एटम डबल बॉन्ड बनाएंगे, कहीं ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर सिंगल बॉन्ड में स्ट्रक्चर सही नहीं आता है तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड बनता होगा या ट्रिपल बॉन्ड बनता होगा। तो यहाँ क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आसपास हमने बोला कि भाई 2 ऑक्सीजन है। मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यानी डबल बॉन्ड बनाता है, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो अब इसके पास बाकी और बचे 2, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन उसके पास के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। अब बाकी बचे 1 2 3 4 5 और 6। ये ऑक्सीजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके अलावा उसके पास बाकी बचे ये 5 इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि भाई नाइट्रोजन NO2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया हुआ है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? जो बाहर से गेन किया हुआ ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास रखेगा। अब यहाँ देखिए हर एक का ऑक्टेट क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और नाइट्रोजन की बात करें तो ये देखो, ये हुआ नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हुआ सही स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके हम डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क पे देता हूँ 2-4। एक है H2SO4,
उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना, दूसरा HNO3 उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, और तीसरा है कार्बोनेट आयन CO3 2-। इन तीनों का आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तीनों में कुछ कुछ खासियत है, और कैसे बनता है आपको होमवर्क में लिख के बताना है। अब नेक्स्ट आगे की थियरी में हम जाते हैं। तो यहाँ समझिए, इसके आगे मॉलिक्यूल्स जो होता है, तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी दो एटम होते हैं या दो से ज़्यादा एटम होते हैं जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। अब मॉलिक्यूल्स पे रहे जो जितने भी एटम्स है, हर एक एटम के पास एक चार्ज होता है, और वो चार्ज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोला जाता है उसको। फॉर्मल चार्ज। ओके, अब फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम वो फॉर्मूला की यूज करेंगे फॉर्मल चार्ज के लिए। फॉर्मल चार्ज Fc इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। फॉर्मल चार्ज Fc is equal to number of valence electron of atom minus number of lone pair electron minus 1/2 number of बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर से मैं फॉर्मूला बोल देता हूं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सपोज हमें ओजोन जो है O3, ओजोन में रहे तीनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज, कौन सा कितना फॉर्मल चार्ज है उसकी गिनती करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें पहले ड्रॉ करना होगा, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से ही पता चलता है कि कितने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है और कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। सपोज हम ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा, यानी मिडल ऑक्सीजन, और 2 छेड़े वाले जो ऑक्सीजन रहते हैं यानी दूर वाले जो ऑक्सीजन है वो। हमें पता है कि हर एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑक्सीजन जो है उसके 6 इलेक्ट्रॉन में से इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और 1 2 समझो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो, ये जो ऑक्सीजन है, बीच वाला जो ऑक्सीजन है उसके 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और वो अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा। तभी क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। अभी ये देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर में यही ध्यान रखना है कि हर एक एटम का हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अब समझो,
मैं ये जो है बीच वाला जो है मिडल में जो ऑक्सीजन है उसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ, इसको नंबर 3 दे रहा हूँ। जो फर्स्ट ऑक्सीजन है, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। हमारे पास इक्वेशन है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब एक फर्स्ट नंबर का जो ऑक्सीजन है, फर्स्ट नंबर के ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज के लिए हमें ये पता है कि भाई हर एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते, तो ये ऑक्सीजन के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते। सो माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 इसके पास बॉन्ड पेयर में है। सो 2 3 जा 6, नाउ 6 minus 2 minus 3 यानी टोटल प्लस 1। तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या हुआ, +1। नाउ सेकेंड ऑक्सीजन के लिए गिनते हैं फॉर दिस फॉर्मल चार्ज फॉर दिस सेकेंड ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक ऑक्सीजन के पास सेम ही है, 6 माइनस नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, -4 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। सो 2 2 जा 4, सो 6 -4 -2 0, तो इसका चार्ज हुआ 0। थर्ड नंबर का जो ऑक्सीजन है, तो थर्ड ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने, 6 माइनस उसके पास लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 2 जा 1, सो 6 -6 -1 -1। तो थर्ड नंबर का जो ऑक्सीजन है उसका चार्ज क्या हुआ, -1। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एटम के पास मॉलिक्यूल में जो भी एटम है, हर एक एटम के मॉलिक्यूल के अंदर जो उसका चार्ज है वो सेम होना जरूरी नहीं है। उसका चार्ज अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर का जो ऑक्सीजन है उसका चार्ज है +1, सेकंड का चार्ज है 0 और थर्ड का चार्ज है -1। तो इस तरह से आपको इन सब में भी हर एक ऑक्सीजन के लिए क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो होमवर्क में मैंने आपको 2 चीज़ दी, एक H2SO4 HNO3 और CO3 के लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और सेकंड इसके अंदर रहे हर एक ऑक्सीजन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे बेटा कि भाई बॉन्ड जो बना, तो बॉन्ड के कुछ स्टेप्स है, उसकी डेफिनेशन है, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, लेटाइस एंथैल्पी। अदरवाइज आयोनिक जो कंपाउंड बना, तो आयोनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।